80 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें आत्मा अकेला ही बंद है और ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। ये चर्चा आई थी ना, आत्मा अकेला ही बंद है। देखो, 12 भावनाओं में एक एकत्व भावना है और नियम सार जी की 100 नंबर या 101 नंबर की भी एक गाथा है। तो उसमें अपन पढ़ते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, यो कहूँ या जीव को साथी सगा न कोई। ठीक है, तो ऐसा ये आत्मा अकेला ही बंद है, ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है, निश्चय का। ऐसा इसमें आया था ना। देखो, अपन लाइन पढ़ो एक बार फिर से, इसी पेज पर है। कर्म रज के द्वारा सृष्ट होता हुआ अकेला ही बंद है, ऐसा देखना चाहिए, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। आत्मा के साथ दूसरा कर्म भी है, दूसरा कर्म भी है ना, ज्ञान वर्ण अधिकार कर्म। तो उसको मत देख, उसको साथ में देखना, माने आत्मा को ये बंद है ऐसा देखना है, ऐसा कहना, ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। आया ख्याल में? तो यहाँ कहते हैं आत्मा अकेला ही बंद है, निश्चय न से ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। और इसी बात को यहाँ आगे इसमें व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है ये बताया गया। तो कल अपन ने इसमें पढ़ा था, जितना पढ़ लिया था उतना अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। जो कल बताया था, कर्ता कर्म करण ये सब है ना। हाँ जी, तो जहाँ कर्म होता है वहाँ कर्ता भी होता है, यहाँ कर्ता होता है तो उसका कर्म भी होता है। तो वो जो ये देह मनवाणी से भिन्न सत्स्वरूप वस्तु आत्मा है, ये जो परिणमन कर रहा है ना, तो किस रूप से संसार अवस्था में कैसा परिणमन कर रहा है ये आत्मा? राग द्वेष मोह रूप से, विकल्प रूप से, शुभाशुभ विकल्प रूप से, ऐसा ये परिणमन कर रहा है ना। है? एक पूरी स्वतंत्र वस्तु है ना, अंदर में चैतन्य वस्तु। क्या पांडे जी? आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र चैतन्य वस्तु, अभी अज्ञान दशा में भी, तो वो अकेला है। आप अकेला अवतर है, तो आप अकेला ही राग रूप परिणमा है। मरना जीना ये तो उसके बता दिया है, लेकिन वास्तव में उसमें बताना क्या है कि ये आत्मा चाहे तो मोक्ष मार्ग का परिणाम करे, चाहे मोक्ष में हो, चाहे संसार में हो, चाहे बंध संबंधी परिणाम करे, लेकिन हर समय ये आत्मा अकेला है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आए? ऐसा अंदर में मैं अकेला हूं, और इस संसार अवस्था में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं राग रूप परिणमन कर रहा हूँ। तो मैं राग रूप परिणमन कर रहा हूँ, तो इसमें कोई दूसरा सहयोगी है क्या? कर्म तो सहयोगी होगा ना। क्यों पांडे जी? कर्म सहयोगी है ना, कुछ कर्म कुछ कर रहा है, तो कर्म कुछ नहीं कर रहा, आत्मा अकेला ही राग रूप परिणमन कर रहा है। एक बात, दूसरी बात कि ये आत्मा का कर्म है। देखो यहाँ ही लगा हुआ है, देखना जरा, राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। इसका मतलब जो ज्ञानावरणाधिकार कर्म है वो आत्मा का कर्म नहीं है।
आत्मा का कर्म तो राग परिणाम ही है। ठीक है, अब अगली लाइन में आओ, या इसी में अंत में देखो, आत्मा राग परिणाम का ही करता है, मतलब कर्ता भी आप ही है और कर्म भी आप ही। ऐसा कर्ता कर्मपना आप में ही है। आत्मा दूसरे का कार्य नहीं करे और आत्मा का कार्य दूसरा कोई नहीं करे, ऐसा वस्तु स्वरूप है। चाहे वो भले ही वो संसार का कार्य करे, संसार का कार्य करना माने वो राजद्वेष रूप परिणमना, ये संसार का कार्य है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना, ये मोक्ष मार्ग का कार्य है, मोक्ष का कार्य है। जो भी कार्य करे वो आत्मा अकेला ही। आगे कहते हैं उसी का ग्रहण करने वाला है। ग्रहण करने वाला मैंने बताया था कल, ग्रहण करता है माने तो उसको आत्मसात करता है। ये द्रव्य, द्रव्य है ना सत्स्वरूप वस्तु, ये जो पर्याय होती है, चाहे वो विकारी हो चाहे अविकारी हो, वो पर्याय किसको अंगीकार करती है? किसको अंगीकार करती है? अपने द्रव्य को ही अंगीकार करती है, दूसरे को तो अंगीकार करती नहीं है। उससे ही लिपट जाती है ना, उतना उत्पन्न होती हुई। तो इसका मतलब आत्मा ने उसको प्राप्त किया ना, प्राप्त किया माने ग्रहण किया है, वो पर्याय आत्मा की प्राप्य है। न द्रव्य, द्रव्य की प्राप्य है, द्रव्य उसको प्राप्त करता है, लेकिन वो पर्याय किसी अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। क्या पांडे देखो, जीव को जो राग परिणाम होता है या विकारी परिणाम होता है, उस विकारी परिणाम के कारण से कर्म का बंध होता है ना। लेकिन क्या कर्म आत्मा के राग परिणाम को प्राप्त करता है? ए, वो अपने परिणाम को तो प्राप्त करता है। कौन? कर्म, ज्ञानावरणाधिकाठ कर्म अपने परिणाम को तो प्राप्त करता है वो, उद्गल, उद्गल द्रव्य। लेकिन आत्मा के राग परिणाम को प्राप्त नहीं करता है। वो तो उस राग परिणाम को प्राप्त करने वाला कौन है? कि आत्मा स्वयं है। इसलिए वो आत्मा का प्राप्य होने से आत्मा का कर्म है, आत्मा ने प्राप्त किया ना, तो उसी को ग्रहण करने वाला है और उसी का त्याग करने वाला है। त्याग करना माने वो पर्याय जो होती है, यहाँ द्रव्य गुण पर्याय, ये अभेदता से इसका कथन किया गया। सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय पूरा एक ही द्रव्य में है ना। तो गुण तो त्रिकाल है और जो पर्याय है वो समय समय हो रही है, तो वो द्रव्य समय समय उस पर्याय को प्राप्त करता है, वर्तमान पर्याय को प्राप्त करता है। ठीक है, माने और आगामी पर्याय को प्राप्त करता है, वर्तमान पर्याय का त्याग करता है। आगामी पर्याय को प्राप्त करता है और वर्तमान पर्याय का त्याग करता है। इस प्रकार से वो प्राप्त करता है और छोड़ता है। लेकिन कोई दूसरा छोड़ता है तो दूसरा उसको प्राप्त करता है, या आत्मा किसी दूसरे की पर्याय को ग्रहण करता है और छोड़ता है। पांडे जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं? या नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है कि आत्मा जो कुछ करता है वो अपने में करता है, वो जो करता है उसका आत्मा करता है, और जो कार्य हुआ है वो आत्मा का कर्म है। ऐसा शुद्ध द्रव्य का निरूपण है और ये निश्चय का विषय। शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। और जो उद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, और जो उद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, ऐसा जो कहा जाता है, ये कहने की बात है। अभी तो अपन ने निषेध कर दिया ना उसका,
अब पुद्गल परिणाम माने क्या? ज्ञानावरणादिक 8 कर्म वे पुद्गल के परिणाम है। ठीक है, तो ऐसा भी निरूपण किया जाता है जिनवाणी में, ऐसा भी निरूपण है। क्योंकि अगर ऐसा निरूपण नहीं हो तो कर्म का बंध सिद्ध नहीं होगा। कर्म का बंध सिद्ध नहीं होगा तो निमित्त निमित्त भाव सिद्ध नहीं होगा। निमित्त निमित्त भाव सिद्ध नहीं होगा तो संसार सिद्ध नहीं होगा। संसार सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए यहाँ ये निश्चय का विषय कह दिया ना, शुद्ध द्रव्य का निरूपण। तो अब जहां निश्चय है वहां व्यवहार भी होगा क्या? नहीं होगा, नियम है। तो यहाँ अब ये कह रहे हैं, उसका नियम बता रहे हैं कि जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। दो प्रकार की प्रकृतियां हैं ना वहां। तो आत्मा जो राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है, तो इस मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने से कर्म बंधता है कि नहीं? बंधता है। तो कर्म बंधा तो वहां आत्मा पर आरोप आता है ना, क्योंकि अगर ये मोह राग द्वेष न करे तो कर्म नहीं बंधे। इसका मतलब आत्मा पर ऐसा आरोप आया कि आत्मा इस कर्म का करता है। कौन सा? पुद्गल परिणाम। पुद्गल का परिणाम है ऐसा कर्म, आत्मा उसका करता है और वो आत्मा का कर्म है। देखो, जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है। पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है और उस पुद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा है। तो आत्मा के परिणाम में भी पहले आत्मा को कर्ता बताया और उसे आत्मा का कर्म बताया। अब यह पुद्गल के परिणाम को कह रहे हैं कि ये आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है। तो निश्चय से आत्मा उसका कर्ता नहीं है। निश्चय से तो आत्मा अपने राग परिणाम का करता है। निश्चय से तो राग परिणाम आत्मा का कर्म है। यहाँ व्यवहार ने का कथन किया जा रहा है। ठीक है, ये जो कहा जाता है कि आत्मा का वो पुद्गल का परिणाम वो आत्मा का कर्म है और आत्मा उस पुद्गल परिणाम का करता है। ठीक है, उसका ग्रहण करने वाला है। जैसे उसके निश्चय ने के विषय में कहा था कि आत्मा अपने राग परिणाम को प्राप्त करता है, ऐसे यहाँ कहा कि उसको ग्रहण करने वाला है। ग्रहण करने वाला मन वो उसके आत्मा के साथ में, प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्र होगा ही संबंध होता है ना। और फिर उदय आकर के वो छूट जाता है तो कह दिया आत्मा उसका छोड़ने वाला है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? आत्मा उसको ग्रहण करने वाला है और आत्मा उसको छोड़ने वाला है। किसको? पुद्गल के परिणाम को। जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों रूप जो पुद्गल का परिणाम है, उस पुद्गल परिणाम को आत्मा ग्रहण करने वाला है और आत्मा छोड़ने वाला है। बोलो इतना ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा जो नय, नय माने ऐसा कथन, नय माने ऐसा वचन, वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। अशुद्ध द्रव्य क्यों? क्योंकि आत्मा की सत्ता न्यारी है, पुद्गल की सत्ता न्यारी है। पुद्गल के परिणाम का कर्ता तो पुद्गल है। बोलो है कि नहीं? यहाँ है। तो फिर आत्मा को उससे क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? तो ये आत्मा को दूसरे द्रव्य के साथ में जोड़ना ये अशुद्ध द्रव्य का कथन है।
क्या भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा यहाँ? आत्मा के आत्मा को दूसरे द्रव्य के परिणाम के साथ में जोड़ना। देखो, जैसे अपन मोक्ष मार्ग में जो साधक जीव हैं, मुनिराज वगैरह, तो ऐसा चरणान युग में आता है ना कि मुनिराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 समितियों का पालन करते हैं, 3 गुप्ती का पालन करते हैं। ऐसा आता है कि नहीं आता? 6 आवश्यक का पालन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन लेते हैं, स्नान का, दंत धोवन का उनके त्याग है। क्या कहा? ये कौन से नए का कथन है और ये किसकी क्रिया है? वहां कहते हैं ना अपन, कौन से वो इसके हिसाब से वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण है या अशुद्ध द्रव्य का निरूपण? अशुद्ध द्रव्य का निरूपण, क्योंकि परद्रव्य को जोड़ दिया ना वहां। अरे मुनराज का जो द्रव्य है वो उसको करता ही नहीं है, वो तो अपने विकल्प को करता है। यहाँ के हिसाब से क्या कहा? मुनिराज क्या करते हैं? अपने विकल्प को या निर्विकल्प अवस्था को करते हैं मुनिराज। को मुनिराज का जो द्रव्य है वो उस रूप से परिणमित होता है, वो कोई परद्रव्य को तो परिणमाता नहीं है, लेकिन वहां परद्रव्य की क्रिया हो रही है ना, और इस प्रकार का उससे संबंध जोड़ा जाता है ना, या नहीं जोड़ा जाता? बोलो। हाँ जी, इसलिए वो ऐसा संबंध जोड़ना ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। देखो, कोई जीव किसी की हिंसा करता है, किसी को मारता है, पीड़ा पहुंचाता है, तो ऐसा कहा जाता है ना, इसने इस जीव को मारा है, इसने इस जीव को पीड़ा पहुंचाई है? तो ये कौन से नए का निरूपण है? वास्तव में तो उस जीव ने जो परिणाम अपना किया है वो उसका करता है, और उसकी वो हिंसा है, उसका अपना, वो स्वयं हिंसक हुआ है ना, उसने स्वयं हिंसा की है ना, अपनी ही हिंसा की है ना, वो पर की हिंसा नहीं की है। तो पर का मरना, जीना, सुखी होना, दुखी होना, वो इस आत्मा का कार्य नहीं है, उसका वो होना, उसको करना। इसने तो अपना परिणाम किया, इसकी सत्ता, सत्ता के स्वरूप से देखा जाए, इसकी पर्याय ने उसकी पर्याय को स्पर्श ही नहीं किया है, लेकिन तो भी ऐसा व्यवहार में से कहा जाता है ना, क्योंकि अगर ये व्यवहार नहीं माना जाएगा तो क्या होगा पांडे जी? चाहे जो चाहे जिसको मारता रहे, पीटता रहे, कुछ भी करता रहे, कि हमने नहीं मारा था, निश्चय ने से तो हम मारने वाले हैं ही नहीं ना, ऐसा एकांत कर ले। ओ, ऐसा है। इसलिए अपने यहाँ अन्याय नहीं है, न्याय है। और ये नए भी जो है वो नए न्याय शास्त्र के विषय हैं, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ कहा ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। अशुद्ध द्रव्य का निरूपण समझे कि आत्मा जो वस्तु है वो स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है, इसके ये कार्य अपना करता है, ठीक है, तो इसका जो कर्म है उसी का ये करता है, वास्तव में दूसरे के कार्य का करता, दूसरे द्रव्य के कार्य का करता ये नहीं है। लेकिन तो भी दूसरे के कार्य को इसका कार्य बताना, दूसरा का जो कर्ता होकर के कर रहा है तो उसको गौण करके और आत्मा को उसका कर्ता बताना, ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है, और इसको व्यवहार नहीं कहते। ध्यान में आएगा? देखो, आचार्य देव इस विषय को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसको कहने का भाई? ये कौन सा अधिकार चल रहा है? ये ज्ञान विभाग अधिकार, ये चल रहा है ना।
तो आचार्य देव इसको उधर ले जा रहे हैं कि ये ज्ञान का इसको विभाग होना चाहिए, इसलिए यहाँ ये बात आई शुद्ध द्रव्य का निरूपण और अशुद्ध द्रव्य का निरूपण। और अशुद्ध द्रव्य का निरूपण में कोई अशुद्धता की आत्मा की अशुद्धता की बात करें वो नहीं, पर परद्रव्य के साथ में जो जुड़ान है उसका नाम अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है यहाँ, ऐसा कहते हैं। और जहां परद्रव्य के साथ में जुड़ान नहीं है, ठीक है, उसको गौण कर दिया गया है, वहां अपने परिणाम का अपने से जुड़ान है, आप ही अपने परिणाम का करता है, चाहे वो परिणाम अशुद्ध हो या शुद्ध हो, वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। ऐसा इस 189 नंबर की गाथा में कहा गया है। और ये बात कई बार पूज्य गुरुदेव जी के व्याख्यान में भी आती है, जैसे 62 नंबर की गाथा पंचाष्टकाय की, तो उसमें ये चर्चा आती है उसकी कई बार गुरुदेव जी की व्याख्यान में, ठीक है, ऐसे इसकी भी चर्चा आती है। और डॉक्टर साहब ने भी अपने व्याख्यानों में इस बात को लिया है कि देखो वहां अशुद्ध द्रव्य को भी शुद्ध द्रव्य बताया और निश्चय न का विषय बताया। हाँ जी, अभी बीच में मतलब मैंने बहुत दिन हो गए थे इसको स्वाध्याय किए हुए, तो एक दिन डॉक्टर साहब का व्याख्यान सुन रहा था, गुरुदेव जी का व्याख्यान सुन रहा था, उसमें वो 189 नंबर की गाथा चर्चा आई है, तो मैं भूल गया था वो क्या क्या चर्चा है, तो फिर मैंने इसको पढ़ा था। हाँ, तब मेरी समझ, हाँ मैंने कहा ये इसमें ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं ये व्यवहार नय है। आगे कहते हैं यह दोनों नय हैं क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। क्या कहा? द्रव्य की प्रतीति, द्रव्य के द्रव्यत्व का श्रद्धान प्रतीति दोनों रूप से की जाती है। किस तरह दोनों रूप से की जाती है? कि देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, जैसे पंडित जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में दूसरा अध्याय लिखा और तीसरा अध्याय लिखा, ठीक है। अब अपन लोग उसको पढ़े तो देखना उसको पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि जो बात इसमें कही गई है दूसरे अधिकार में वही बात तीसरे अधिकार में कही गई। वहां भी संसार की बात है, इसमें भी संसार की बात है, ख्याल में है ना। लेकिन वहां दूसरे अधिकार का विषय क्या है, उसका टाइटल टाइटल देखा, वहां लिखा है कि संसार का स्वरूप, ऐसे ही लिखा है मेरे ख्याल से, संसार का स्वरूप। हाँ हाँ, संसार अवस्था का स्वरूप ऐसा कुछ लिखा है। तो वहां उन्होंने लिखने में सबसे पहला वाक्य मैं समझता हूँ ये लिखा कि इस संसार में जीव जो दुखी है और दुख का कारण कर्म का बंध है, ये लिखा। ये बात मुझे बतानी। हाँ जी, हाँ जी, जीव को दुख का कारण कौन है? वहां ये नहीं कहा कि मोह राग इसके दुख का कारण है, वहां ये कहा कि जीव को दुख का कारण कर्म का बंध है। तो ये कौन से नए का कथन हुआ? एवं, हाँ जी। और फिर तीसरे अधिकार में क्या कहा उन्होंने? संसार का स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप। तो वहां क्या कहा? ये जीव दुखी क्यों है? क्योंकि ये मिथ्यात्व राग द्वेष से दुखी है। और फिर वहां हर एक प्रकरण में जैसे कर्मों की अपेक्षा से वहां पर संसार का स्वरूप सिद्ध किया है ना, कि ये जीव कर्मों की अपेक्षा से किस प्रकार से दुखी है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इन सबसे ये दुखी किस प्रकार से है, ठीक है। और फिर पर्याय अपेक्षा से दुख बताया है उसमें तीसरे अधिकार में कि ये मनुष्य बना तो किस प्रकार से दुखी है, तिरंज बना तो क्या दुख है इसको,
ना नारकी बना तो क्या दुख है, देव बने तो क्या दुख है। तो मनो पर्याय अपेक्षा से दुख होता है, ठीक है। लेकिन उसमें हर एक प्रकरण में उन्होंने अंत में लिखा, चाहे वो ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी के से होने वाले दुख उसका निरूपण किया हो उन्होंने, हर एक में लिखा कि ये जीव सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी है, यदि ये सम्यक दर्शन प्राप्त करे, वस्तु स्वरूप को समझे, तो ये दुख दूर हो जाए। वहां ये कहा, तो यहाँ के हिसाब से वो काय का निरूपण है, कौन से नय का, वो निश्चय नय का निरूपण है। वो निश्चय से जीव दुखी क्यों है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ कि दोनों नयों से द्रव्य की प्रतीति की जा सकती है ना, है? कि जीव को ये दुख का कारण कौन है, तो कर्म बंध दुख का कारण है, ऐसी भी प्रतीति की जा सकती है। और जीव अपने मोह राग द्वेष से दुखी है, ऐसी भी प्रतीति की जा सकती है। अब हम एक प्रतीति करें केवल, क्या नहीं नहीं कर्म वर्म कुछ नहीं है, आत्मा अकेला ही है। अगर हम कर्म को नहीं मानेंगे तो बोलो संसार की बात आएगी, क्या हो जाएगा पता है आप, कि अगर हम ये माने कि ये कर्म बंध है ही नहीं आत्मा को, आत्मा तो कर्म से रहित है ना, अबंध स्वरूप है ना, अबद्ध स्पष्ट है ना, एकांत से, ऐसा ही माने, तो क्या होएगा, संसार की सिद्धि होगी, मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होगी। और उसमें जो राग है ना, विकार है ना, वो आत्मा का स्वभाव मान लिया जाए। बोलो पांडे, क्या होएगा, और राग तो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि वो राग ही आत्मा राग रूप है, राग का कर्म का कारण हुआ ही नहीं है, कर्म को कारण नहीं माना जाए तो उसमें, बोलो ख्याल में आया कि नहीं? और राग तो है ही ना संसार अवस्था में जीव को, और कर्म को माना नहीं जाए, कर्म के कारण से होता है, कर्म के उदय से होता है, कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, ऐसा नहीं माना जाए तो राग आत्मा का स्वभाव मान लिया जाएगा, और कर्म को हम बिल्कुल हटा दें, कर्म परिदृश्य में कर्म है ही नहीं, ऐसा मान लिया। ख्याल मान, इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों बातें हैं, दोनों प्रकार से प्रतीति की जाती है, शुद्ध द्रव्य का निरूपण और अशुद्ध द्रव्य का निरूपण व्यवहार में से और निश्चय में से, दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। मुझे ये बात बता, बोलो ख्याल में आया कि नहीं? देखो आगे क्या कहते हैं, यह दोनों नए हैं क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। देखो यहाँ शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप ऐसा कहने पर बस वही बात समझना, यहाँ पर क्या शुद्ध रूप से माने क्या, क्या पर द्रव्य को गौण करके, पर द्रव्य का संबंध या निमित्त निमित्त भाव को गौण करके अकेले एक द्रव्य को देखना, वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। अकेले आत्मा को देखना वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण है, और आत्मा को कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध रूप से जोड़ना ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। ऐसा है तो वो निमित्त निमित्त भाव, ठीक है, लेकिन उसे यहाँ पर कर्ता कर्म रूप से निरूपण किया जाता है। देखो जिनवाणी में भी ये बात आती है, एक शब्द आता है निमित्त कर्ता, तो निमित्त कर्ता का मतलब ये नहीं है कि निमित्त कर्ता हो गया है, लेकिन निमित्त को कर्ता व्यवहार से कहा जाता है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ना, वो आत्मा का कर्म है ना, ज्ञान जो पुद्गल का परिणाम है वो आत्मा का कर्म है, और आत्मा उसका कर्ता है, ऐसा कहा गया ना। वास्तव में आत्मा क्या है, आत्मा अपने परिणाम रूप परिणमता हुआ उस पुद्गल कर्म का निमित्त है ना, और वो पुद्गल परिणाम
आत्मा का कर्ता नहीं, वो आत्मा का कर्म नहीं है, लेकिन उसे आत्मा का कर्म कहना ये निमित्त निमित्त भाव की अपेक्षा से है, क्योंकि न आत्मा ऐसा परिणमता न कर्म का बंध होता। ऐसा है कि नहीं है? इसलिए वो निमित्त कर्ता और निमित्त कर्म ऐसा समझना उसको। और ये जहां हमने निमित्त को कर्ता कह दिया और निमित्त को कर्म कह दिया, निमित्त का, तो समझना कि ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है, माने दो द्रव्यों को जोड़ना। और ये मैंने अभी मुनिराज का जो महाव्रत इत्यादि के पालन करने की बात है वो भी मैंने बता दी आपको। इस प्रकार से ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है, दोनों प्रकार से की जाती है। किंतु यहाँ निश्चय में साधकतम होने से ग्रहण किया जाता है। साधकतम माने वास्तविक, सच्चा है। माने जैसे आत्मा ने क्या किया? अपना परिणाम, ये आत्म द्रव्य अपने परिणाम रूप परिणाम, तो आत्मा इसी का करता है ना। और आत्मा पुद्गल कर्म का करता, ठीक है। पूरे जगत में कोई भी आत्मा के परिणाम का कर्ता नहीं है। आत्मा का परिणाम का कर्ता आत्मा ही है। ये साधकतम है, कर्तापना। और ऐसे ही कर्म में लगाएंगे तो यही साधकतम है। आत्मा ही उसका साधकतम है, उस कार्य का। वो कार्य आत्मा का ही है, ये साधकतम है। बोलो ख्याल में आया? अब ऐसे कर्म की तरफ से अपन चर्चा करें। कर्म का परिणाम माने पुद्गल का परिणाम है, तो उसका कौन करता है? पुद्गल ही है, पुद्गल ही उसका साधकतम है, आत्मा उसका करता नहीं है। दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है। पुद्गल के परिणाम में और जीव के परिणाम में दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है। वो उसको छूता नहीं है, वो उसको छूता नहीं है। इसलिए इन दोनों के निरूपण में कौन किसका करता है, साधकतम कौन है, कि निश्चय में साधकतम है। बोलो ख्याल में आएगा? किंतु यहाँ निश्चय में साधकतम होने से ग्रहण किया जाता है, माने स्वीकार किया जाता है। निश्चय ने कोई स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यवहार ने को स्वीकार नहीं किया जाता है। दोनों बातें आती तो हैं निश्चय ने और व्यवहार ने की, ज्ञान कराने के लिए। अगर उसको नहीं मानेंगे तो भी बात नहीं बनेगी है, और उसको ही मानेंगे और निश्चय को नहीं मानेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि साध्य के शुद्ध होने से द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से निश्चय में ही साधकतम है। साध्य के शुद्ध होने से माने जो कार्य किया है ना, वो कार्य तो उसका साध्य है, और उसका साधक कौन है? स्वयं स्वयं द्रव्य है, क्योंकि वो उसके द्वारा किया जा रहा है ना। तो अब वो द्रव्य अपने को साधन बना करके अपना कार्य करता है, किसी दूसरे को साधक बना करके वो अपना कार्य करे, ऐसा नहीं। बोलो पांडे जी, ख्याल में आएगा? हाँ जी, हाँ जी। आत्मा का और शरीर का संबंध निमित्त निमित्त का ना, मतलब दो द्रव्य जहाँ है। हाँ हाँ, कर्म माने ज्ञान वर्णाधिकार कर्म, उनका वे किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है कि जीव के परिणाम? ज्ञान वर्णाधिकार कर्म पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो वो परिणमान ज्ञान वर्णाधिक आठ कर्म रूप से, ठीक है। और वो परिणमा कब तो पुद्गल है, वो कब परिणमा? कि जब इधर ये जीव विभाव रूप परिणमा, विकार रूप परिणमा, वो रागद्वेष रूप परिणमा,
तो वो कर्मरूप परिणाम पुद्गल। ऐसा दोनों के बीच में, दो सत्ताओं के बीच में, दोनों के परिणमन के बीच में काल एक ही है, उसी का नाम निमित्त है। काल भी एक और कदाचित क्षेत्र भी एक। ऐसा होता है ना कि उसी क्षेत्र में हो। जैसे झंडा फहराता है, तो झंडा फहरा है तो हवा चल रही है, झंडा फहरा रहा है, तो झंडा का फहराना और हवा का चलना एक ही क्षेत्र में एक ही काल में है ना, इसलिए उसमें निमित्त निमित्त भाव है। बस खत्म ही कर रहे हैं, 1 मिनट में। आया कि नहीं आया? ऐसा उनमें निमित्त निमित्त भाव, 1 मिनट रह भी गया है। तो यहाँ कह रहे हैं साध्य के शुद्ध होने से, द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से, प्रकाशक होने से निश्चय न ही साधकतम है, निश्चय न साधकतम है। किंतु अशुद्धत्व का द्योतक व्यवहार में साधकतम नहीं है, क्योंकि वो उसका साध्य है ही नहीं। जीव का, जीव अपने को साधन बना करके राग रूप परिणमित होगा, राग रूप कार्य करेगा कि उसके कार्य को करेगा। और पुद्गल उधर स्वयं अपने को साधन बना करके पुद्गल अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पुद्गल ने अपना कार्य किया और जीव ने अपना कार्य किया। पुद्गल अपने में अकेला है, माने जीव से निरपेक्ष है, और जीव अपने में अकेला माने पुद्गल से निरपेक्ष है। ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए उसने अपने को साधन साधकतम बना करके और वो उस अपने परिणाम को किया है, ये निश्चय नय है। और ये निश्चय नय से ही यहाँ पर इसका प्रयोजन है, ये बताना है। ऐसा आशय है। आगे चर्चा हम कल करें।